सच, एनमार्ट कंपनी का महत्व वही लोग समझते हैं जिनकी जिंदगी की तस्वीर बदली है, जिनकी रूठी हुई किस्मत फिर चमक उठी है, क्योंकि एनमार्ट का उद्देश्य और लक्ष्य है कि आम जन के घर में खुशियों की बहार छाई रहे। और ये तभी संभव होता है जब उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे, और इसी की पूर्ति करता है एनमार्ट। घर घर में राशन पहुंचाकर और हर जन की जिंदगी को एक नई शुरुआत देकर एनमार्ट देश की प्रगति में भी सहायता करता है, क्योंकि जब देश का आम व्यक्ति खुश रहेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। एनमार्ट ने युवाओं को रोजगार की सुविधा देकर कई बेरोजगार युवाओं के भविष्य को नई उड़ान दी है, जिससे न सिर्फ युवाओं का मनोबल बढ़ा है बल्कि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है। एनमार्ट ने शुभम जैसे कई युवाओं के जीवन को दिशा दिखाकर उनके परिवार को खुशियों की सौगात दी है। आज हर युवा एनमार्ट की मदद पाकर अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एक माँ के लिए और क्या चाहिए? मेरे बेटे ने तो तरक्की कर ली है, हर ऊंचाई हासिल करके दिखाई है। उसमें ही एक माँ के सपने पूरे हो जाते हैं। इसके पापा होते तो वो भी अच्छे से खुश हो जाते। एनमार्ट ने तो हमारे घर में बहुत सारा बदलाव लाया है। हमारा छोटा सा घर था, तब बेटी के लिए रिश्ते भी आना बंद हुए गए थे। अब एनमार्ट की शुरुआत करने के बाद तो हमारे घर में सारा ये सब आ गया है। ये नहीं होता तो आज क्या होता, ये मैं सोच के हैरान हो जाती हूँ। अब बेटी भी शादी के लायक हो गई थी, वो हर चीज में परफेक्ट थी, लेकिन कोई रिश्ता ही आता नहीं था। लोग छोटा घर देखकर पलट जाते थे। अब स्थिति बदल गई है। अब एनमार्ट के कारण हमारा घर नया खरीदा, नए रिश्ते आ गए। रिश्तेदारों ने भी अपना पहचान दिखाना चालू कर दिया है। अब हम सब तरह से सुखी हो रहे, ऐसा मेरे को लग रहा है। गोपाल जी ने तो हमारे पूरे संसार में ही बदलाव लाया है। मैं उनके धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये नहीं, गोपाल जी नहीं आते और एनमार्ट नहीं होता तो ये कुछ भी संभव नहीं होता। नई चीज नहीं खरीदते, नया घर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अब मेरे बेटे ने सारे संसार की बागडोर संभाल ली है। जब हमारे शॉप का उद्घाटन था तब गोपाल जी विद फैमिली आए थे। मैडम का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। मैं तो उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मेरे बेटे की जिंदगी जो भी है वो गोपाल जी के कारण है। ये सारा बदलाव उनके कारण है। मैं उनको बहुत धन्यवाद दुआएं देना चाहती हूँ कि उनके हर चीज, हर तमन्ना पूरी हो जाए। जिंदगी में वो बहुत तरक्की करे, उन्हें कभी गम नहीं महसूस हुए। मुझे तो ये लगता है कि एनमार्ट के आने के कारण हर युवा पीढ़ी को ये अपना एक स्वतंत्र बिजनेस करने का और स्वतंत्र रहने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। और हर एक कोई जो नौकरी के लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है, उससे अच्छा है कि अपना स्वयं अपने पैर पे खड़ा होके अपना बिजनेस संभाले, अपना घरदार संभाले, तो एक तरक्की अपने हिसाब से कर सकता है। आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि ये सारा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये एनमार्ट के कारण मेरे जीवन में कितना बदलाव आया। मेरे बेटे की जिंदगी सुधर गई। जो महसूस बैठा रहता था, बेचारा गुमसुम हो गया था, पढ़ा लिखा लड़का इतना शांत हो गया था, आज इसमें इतना कॉन्फिडेंस आया है। इतना ये आया देख के मैं बहुत खुश हुई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू एनमार्ट। भैया से पहले मेरा बहुत झगड़ा होता था और जब माँ उन्हें डांटती थी तो मैं हमेशा उनकी ही साइड लेती थी, क्योंकि मैं उन्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। और लेकिन जब उन्हें कोई जॉब नहीं लगी तो मैं ही जानती हूँ उनके दिल पर क्या बीती थी। वो घंटों चुपचाप खड़े रहते थे, उदास बैठे रहते थे, कभी ना कुछ खाते थे ना किसी से बात करते थे। हमेशा चुपचाप रहना, उदास रहना, जो मुझे लगता था कि ये बहुत गलत है।
और मुझे लगने लगा था कि मैं कहीं भैया को खो ना दूँ, क्योंकि वो हमेशा गुमसुम, उदास और चुपचाप रहने लगे थे। और पापा की डेथ के बाद तो वो बहुत ज़्यादा ही गुमसुम रहने लगे थे, जो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल सही नहीं है, ना उनके लिए ना उनके फ्यूचर के लिए। और मैंने खुद को तो संभाल लिया, लेकिन मैं भैया को नहीं संभाल पाई। एक तो जिम्मेदारियों का बोझ, ऊपर से घर में एक ही लड़का, बेचारा क्या क्या करेगा, घर में संभालेगा या बाहर का सब कुछ देखेगा वो। ऊपर से माँ की टेंशन, और मैं भी ज़्यादा कुछ जमा नहीं कर पाती थी कि मैं घर में हेल्प कर सकूं, उन लोगों का साथ दे सकूं कि घर की जिम्मेदारियां निभाने में। लेकिन भगवान की दया से और एनमार्ट के साथ से सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। और उस पेपर कैट ने तो कमाल ही कर दिया। भैया को इतना अच्छा स्टोर मिल गया, वो अपने बिजनेस में सेटल हो गए। आज मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हूँ। और मेरी भी शादी हो गई। मैं और मेरे हस्बैंड भी ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल हो गए हैं। उनका जॉब वहीं पर है। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ बहुत खुश होकर जाती हूँ। और आज मेरे भैया भी बहुत खुशमिजाज इंसान हैं, पहले की तरह। लेकिन किन्हीं महीनों में मेरा नसीब भी आज एनमार्ट ने ही बनाया है, क्योंकि मैं आज जहाँ पर भी हूँ भैया की बदौलत हूँ। और आज भैया का इतना बड़ा स्टोर देखकर, उनको आज इस लेवल पे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। थैंक यू एनमार्ट। शुभम का परिवार आज बहुत खुश है और इस खुशी की वजह बना एनमार्ट, जिसने मुश्किल समय में शुभम का साथ दिया और एक सुखद भविष्य का निर्माण किया। एनमार्ट ने छोटी सी अवधि में सभी जरूरतमंद व्यक्तियों के सपनों को पूरा किया है और जीवन में नई रोशनी दी है। एनमार्ट का वापसी हम सब के लिए एक शुभ समाचार है। इसके आने से एक आम आदमी को सामान सही मूल्य पर और अच्छी क्वालिटी का मिल सकेगा। मैं शुभम फैमिली को शुरू से जानता हूँ। ये एक बिलो पॉवर्टी लाइन वाला परिवार था और जीवन के लिए संघर्ष में ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरे को पता चला कि वो एनमार्ट से जब से जुड़े तो काफ़ी अच्छी हालत में आ रहे हैं और अब उनका कामकाज अच्छा चलने लगा है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगर ये अपने अच्छे मेहनत और अच्छे विचारों से काम करेंगे तो इनको आगे चल के काफ़ी लाभ होगा और अच्छा जीवन का स्तर भी अच्छा बन सकेगा। मैं उनकी शुभकामनाएं करता हूँ। मेरे को पूरी उम्मीद है कि एनमार्ट जो है ये भारत के एक आम आदमी के लिए एक वरदान साबित होगा। हमारा देश इस समय 50% से ज़्यादा युवा पीढ़ी का देश है और युवा पीढ़ी को आज जहाँ तक हो सके नौकरियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनको स्वावलंबी और अपना काम शुरू कर देना चाहिए। और उसके लिए एनमार्ट में अच्छी ओपनिंग मेरे को उम्मीद है इनको मिल सकेंगी, जिससे कि युवा पीढ़ी अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। आज उन सभी की आंखें एनमार्ट को धन्यवाद देते हुए गर्व से उठती हैं और एनमार्ट के लिए भावी भविष्य की दुआएं देती हैं। अपने परिवार के सदस्यों की सफलता ही एनमार्ट की मंजिल है और इसी जज्बे के साथ एनमार्ट का सफर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और निराश जिंदगियों में सूर्योदय लाता रहेगा। आप देखते रहिए सफर एनमार्ट का।